जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। समस्त संगत को मेरा बहुत ढेरों प्यार और आशीर्वाद। आज बहुत टाइम बाद मैं आप लोगों के सामने सत्संग जो है वो शेयर कर रही हूँ और काफ़ी देर हो गई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप लोगों के साथ अपना जो एक्सपीरियंस हुआ है मेरा गुरु जी को लेके, वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। चाहे वो कैसा भी एक्सपीरियंस हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, लेकिन हमें अपने एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करना चाहिए समस्त संगत के साथ, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और हमें क्या नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ, ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा जो सत्संग है आज इसी से कुछ रिलेटेड है। तो मैं आप शुरू करती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि मेरे काम को लेकर है ये कि मेरी उस पर कोई वो आया, मेरा इनविटेशन आया और मैं बहुत खुश हो गई। हालांकि मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी की थी कि मुझे ये मिल जाए, और वो गुरुजी ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और बहुत जल्दी वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी मेरी मनचाही चीज़ को मुझे दे देते हैं। तो ये उनका मेरे प्रति बहुत प्यार है, बहुत आभार है, और वो ऐसे व्यक्त कर देते हैं टेलीपैथी के थ्रू, या एकदम वो टेलीपैथी के थ्रू तो खैर हम लोगों को बताते ही हैं, साथ ही साथ वो प्रैक्टिकली जो है ना वो हमको करके दिखाते हैं। और आप लोग तो जानते हैं कि जब तक हम पे कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो पाती तब तक हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है हमारे गुरुजी महाराज की कि वो ना सिर्फ टेलीपैथी के थ्रू तो हमको मैसेजेस देते रहते हैं, बट मेन चीज़ ये है कि वो प्रैक्टिकली इतना सब कुछ करके दिखाते हैं कि हमारा जो विश्वास है उनके प्रति दिन पर दिन मजबूत होता रहता है। और मुझे तो इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता है कि जितनी भी मेरी समस्याएं होती हैं, जैसे ही मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, सारे जो मैसेजेस फ्लैश होते हैं वो सब मेरी तकलीफ़ें जो मतलब चल रही होती हैं उसी को लेके होते हैं। तो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे को इनविटेशन आया, मतलब मेरे काम का मैं बता रही हूँ उसका, और मैं बहुत खुश हो गई। बट द प्रॉब्लम क्या थी ना कि वो मेरे मोबाइल पे मुझे नहीं करना था, वो मोबाइल का काम नहीं था, वो मेरे को उसके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप की ज़रूरत थी। कुछ ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिस पर जो सिर्फ़ और सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही होते हैं, वो नहीं हो पाते। तो मेरा जो कंप्यूटर है मैंने उसको स्टार्ट करके देखा, पर वो तो चल ही नहीं रहा था। फिर मैं बहुत पज़ल हो गई। मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, क्योंकि कोई भरोसा नहीं ना, लिंक कभी ये पता नहीं कब चला जाए काम का। तो फिर मैंने बहुत कोशिश की उसको चालू करने की, पर कंप्यूटर ठीक हुआ तो हुआ ही नहीं। फिर एक मैकेनिक को बुलाया, तो मैकेनिक ने बहुत लंबा चौड़ा बिल बता दिया। उसने कहा नहीं मैडम, हम तो इससे कम में होगा ही नहीं। अब मैं बहुत मायूस हो गई। फिर किसी तरह मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप अरेंज कर लीजिए लैपटॉप भी अरेंज हुआ, ठीक है, लैपटॉप भी अरेंज हुआ। और वो लैपटॉप कुछ ऐसा था कि उस पर वो चीज़ जो है पुराना था या क्या था कि वो नहीं हो पाया। तो मैं बहुत मायूस हो गई। मैंने कहा लगता है गुरुजी की इच्छा नहीं है कि मैं ये काम करूं। हालांकि ऐसा कैसे हो सकता है संगत जी, उन्होंने तो मुझे खुद इनविटेशन दिया इसका। ऐसा ही होता तो फिर वो क्यों देते मुझे काम। बट द प्रॉब्लम ही कि मैं शायद उस वक़्त नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि बहुत वो हो रहा था हर जगह से। मैकेनिक ने भी कह दिया कि मैं बहुत पैसे रहे ये, और फिर मैंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि एक नया ले लो। इतना पैसे हम इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी हाई मांग रहे हो तो इससे बेटर है कि वो सब ने मुझे यही चीज़ समझाया कि अभी जाने दो इसको काम को। बट मैं कहा, मैं तो बहुत जिद पे अड़ी रहने वाली लड़की हूँ, तो मुझे तो करना था तो करना ही था। फिर मैंने कल एक दिमाग में मेरे आया कि साइबर में जाए, तो साइबर में भी मैं गई साइबर में गई तो वहाँ पे मेरा जो लॉगिन ही नहीं हो रहा था उस पर। मैंने हर तरह से कोशिश कर ली, वो पता नहीं क्या हो रहा था, कोड ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे बड़ी गुस्सा आ रही। मैंने कहा लगता है मेरी तकदीर में ये काम है ही नहीं। गुस्सा आ रहा था मुझे, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था, एकदम फ्रस्ट्रेशन।
तो फिर मैंने उसको बोला, साइबर पर जो ओनर थे, कि मैंने कहा मैं कल आऊँगी, कल आके देखती हूँ, दिन में आके तो अभी हो नहीं रहा है। तो हाँ, तो पता चला कि उसने जो है वो वहाँ का वाईफ़ाई ऑन नहीं था। तो वाईफ़ाई ऑन नहीं था तो कहाँ से आता, और जल्दी-जल्दी में मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा परप्लेक्स्ड हो चुकी थी कि मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं। एजिटेशन इतना हो गया था, फ्रस्ट्रेशंस इतने हो गए थे कि मैं नहीं हो पा रहा था मेरा ये। क्योंकि सब मुझे यही राय दे रहे थे कि इससे रिपेयरिंग कॉस्ट को देने से तो अच्छा है कि वी शुड बाय अ न्यू वन। और मुझे भी ये चीज़ कहीं ना कहीं सही लग रही थी कि सही है, वो उसका कोई भरोसा नहीं को फिर ख़राब हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा 3-4 महीने, 2-3 महीने में। पर अभी मेरे को दिमाग में, जैसे ही मैं ये साइबर से घर पे आई तो मैं देखती हूँ कि वो जो लिंक था दैट वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड एंड दैट वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड, दैट वाज गॉन। तो अब मेरे को बुरा तो लग रहा था, लेकिन मन ही मन में एक ये था कि लगता ही मेरे नसीब में था ही नहीं, तो मुझे मिल नहीं पाया। खैर, मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ी और मैंने मतलब जो गुरुजी कहते हैं कि हर हाल में हमें खुश रहना चाहिए, अपने चेहरे पे जो है हमेशा स्माइल रखना चाहिए। सेम चीज़ मैंने वैसे ही किया। हमें हमेशा अपने हर हाल में हमेशा स्माइल मतलब रखना चाहिए फेस पे। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चाहे टूटी हुई हो, लेकिन चेहरे पे हमेशा स्माइल रखने की कोशिश करती हूँ, अपने आप को, अपने हौसले बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ बहुत बुरा तो बहुत लगा कि मैं नहीं कर पाई। उसके अगले ही दिन मेरे मोबाइल पे एक मैसेज फ्लैश होता है गुरुजी का कि तेरा तो काम बन गया था, पर तूने हर जगह ढिंढोरा पीट दिया, जिसकी वजह से नज़र लग गई। और मैंने तुझे हमेशा कहा है कि अपने काम को जब तक पूरा ना हो जाए मत बताया कर। हाँ, तो यही हुआ, ये नज़र लग गई और मेरा काम ठीक से नहीं बन हो पाया। कोई बात नहीं, गुरुजी ने कहा आगे तेरे सब काम बनेंगे। इस तरीके से मुझे आशीर्वाद दिया। और ख्याल रखना कि कभी भी काम होने ना, जब तक ना हो जाए उससे पहले कुछ ढिंढोरा मत पीटना, ना किसी को बताना। तो ये एक मेरे लिए एक लेसन था जो कि मैं चाहती थी आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि हम लोग जो अपने काम को जो सबको बताते हैं ऐसा है। हालांकि मेरी मजबूरी हो गई थी, मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करती, मैकेनिक से तो बोलना ही पड़ेगा ना, या घर, तो वो सब जगह फैल गई तो 3-4 चीज़ों में हो गया वो। अब उसमें नज़र लग गई। तो ऐसा मेरे साथ कभी हुआ नहीं, ये पहली बार मेरे साथ हुआ कि मैं काम ठीक से कर नहीं पाई हूँ। तो मुझे बुरा तो लगा, लेकिन अभी ये है मेरे लिए एक सबक है। और हमारे गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी के थ्रू ये बताया कि देख, तेरी गलती ये थी कि तूने सब जगह ढिंढोरा पीटा, जिसकी वजह से तेरे काम को नज़र लग गई। तो आइंदा से कभी मत करना। तो आप लोगों से भी मेरा यही वो है, रिक्वेस्ट है कि जब तक आपका कोई काम ना हो जाए आप लोग प्लीज़ उसको मत बताइए, किसी को मत बताइए जब तक काम ना हो जाए। तो यही मेरा एक वो था। और हाँ, मैं एक मेन चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई कि जब मैं साइबर से वापस लौट रही थी, तो क्योंकि मेरा लॉगिन ही नहीं हो पा रहा था, तो उसमें मुझे एक गाड़ी दिखी और गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो आप समझ जाइए कि गुरुजी चाहते ही नहीं थे कि लॉगिन करूं, क्योंकि वो लिंक ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका था। तो गुरुजी ने सोचा होगा कि मैं बेकार वहाँ पे क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, इसलिए उन्होंने लॉगिन ही नहीं होने दिया उसमें मेरा। तो ये गुरुजी के चमत्कार है जो हर पल हमको आगाह करते रहते हैं कि ऐसा है, जो हमें बुराइयों से बचाते हैं, जो हमको हर पल सतर्क रखते हैं। और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हो रही है कि ये सत्संग जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अपने बेटे के साथ भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, महीने मंथली मैं एक होके आती हूँ गुरुजी के आश्रम। मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है एकदम कि जैसे मुझे सब कुछ मिल गया, खोया हुआ, सारी तकलीफ़ें चली गई मेरी।
तो ये गुरुजी का मेहर है। और गुरुजी के बहुत से मैसेजेस फ्लैश होते हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि मैंने सारे बुरे मतलब बेकार बुरे लोगों को तेरी ज़िंदगी से हटा दिया, क्योंकि वो तेरे लायक नहीं थे, वो तेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए मैं आगे जाके और तो तकलीफ़ होती, इसलिए मैंने पहले ही उनको हटा दिया। और ये भी बोलते हैं कि अब वही लोग हैं जो तेरे चेहरे पे खुशी चाहते हैं। तो ये भी गुरुजी का बहुत बहुत आशीर्वाद है, जो कि हम लोगों को एक अच्छी लोगों से मिलाता है, अच्छे लोगों को ही रखता है। और उनका मतलब वो पल पल जो साथ है, जो हमारे साथ पल पल, मैं कई बार जब मार्केट जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ साथ कोई चल रहा है। तो ये गुरुजी का ही वो है, ब्लेसिंग्स है, जो हमारे साथ हमेशा चलती रहती है। उनकी ब्लेसिंग्स जो है वो कभी कम नहीं होती, हर तरह से वो हमको प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं समझ संगत से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, और यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करें, सबको अच्छी चीज़ें दें, और सबको बहुत बहुत उन आशीर्वाद गुरुजी का बरसे। तो मैं ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। आगे आप लोगों के साथ बहुत से सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक बार फिर बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, सागर अंकल जी, जय गुरु जी आप सबको। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग जो गुरु जी बुलवाएंगे वही आज का शुक्राना सत्संग है। शुक्राने तो गुरु जी महाराज के रोज हमें देखने को मिलते हैं, महसूस होते हैं। गुरु जी महाराज पल पल हर पल हमारे अंग संग हैं। गुरु जी महाराज से मैंने अरदास की थी कि गुरु जी महाराज मुझे अमृत बेला जो है उसकी दात बख्शिए, ताकि मैं सुबह उठ के आपके करीब जा सकूं। तो 11 अप्रैल से मैं सुबह गुरु जी महाराज मुझे उठाते हैं। 3 बजे का मैंने अलार्म लगाया होता है। मैं 3 और 3 साढ़े 3 के बीच में उठ जाती हूँ। मैं नहीं उठती हूँ, गुरु जी महाराज ही उठाते हैं। बस थोड़ा सा हाथ मुँह धो के मैं गुरु जी महाराज के ध्यान लगाकर बैठने की कोशिश करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही है अब तक। तो गुरु जी महाराज, ये जो आपने मेरे को अमृत बेले की दात बख्शी है, बस मुझे मुझे आप यही देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आप अपने करीब रखना, ताकि मेरे जीवन में जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, सुख की हो या दुख की हो, तो उस परिस्थिति को मैं उसको फेस करने के लिए मैं सक्षम हो सकूं। मेरे गुरुजी महाराज मुझे इतना स्ट्रांग बनाए, वो मुझे इतना बल बख्शें, इतनी हिम्मत बख्शें कि गुरुजी महाराज मुझे कुछ भी ऐसे ना लगे कि हाँ पे मेरे गुरुजी महाराज जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो हमारे भले के लिए कर रहे हैं। जो हो रहा है वो उनकी रज़ा में हो रहा है। तो हमें खुश रहना है और गुरुजी महाराज के ऊपर विश्वास रखना है। तो
12 अप्रैल का दिन भी जो था मेरे लिए अच्छा रहा। तब भी मैंने गुरुजी महाराज के लिए अमृत वेला उठी और अमृत वेला गुरुजी महाराज के करीब हुई और उनका स्मरण किया, मंत्र जाप किया। तो सतगुरु जी महाराज आपके श्री चरण कमलों में जो भी जिस भी इस वक्त हम सिचुएशन में हैं, गुजर रहे हैं, बस आपकी दया से सब अच्छा हो रहा है। शुक्राने हैं मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राने 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 आपके। बेटा मेरा जो है वो अभी तक पूरी तरह तो हम नहीं बोल सकते उसको स्वस्थ हुआ है, लेकिन फिर भी गुरुजी महाराज कहीं ना कहीं हमें रोशनी की किरण दिखा रहे हैं कि नहीं, वो जल्द स्वस्थ होगा। और मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी महाराज के ऊपर कि वो जल्दी स्वस्थ होगा और जल्द वो ठीक होगा। गुरुजी महाराज की प्लानिंग्स जो है ना, वो हमारी समझ से बाहर हैं। वो जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। हमें लगता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है। ये सब कुछ हम भगवान के चरणों में छोड़ दें। ये बातें, चिंताएं, सब चिंताएं छोड़ दें उनके चरण कमलों में, क्योंकि वो जो हमारे लिए व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी योजना हमारी सोच से, हमारी योजना से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। वो जो हमारे लिए सोच रखते हैं हमारे परिवार के लिए। तो गुरुजी महाराज आप जो भी करेंगे हमारे भले के लिए करेंगे और अच्छा ही करेंगे। बैसाखी का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे लिए। गुरुजी महाराज ने अपने आश्रम बुलाया। मैं बेटे को लेके भी जो था मतलब बैसाखी से पहले उसको लेके गई थी, जबकि जब वो बीमार चल रहा था तो ये मेरे हिसाब से 10-11 अप्रैल की ही बात हो रही होगी, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है। तो प्यारी संगत जी, हुआ ऐसे कि मेरी जो एक बेटी की तरह ही है वो, उसका मुझे फ़ोन आता है कि हाँ भाई आंटी जी, हमने गुरुजी के आश्रम जो है वो जाना है, तो मैं आपसे मिल सकती हूँ। मतलब आपका घर तो रास्ते में ही है। मैंने कहा हाँ जी, आप आ जाना। और कहती मैं आपके बड़े मंदिर का जल प्रसाद आपके लिए लेके आऊँगी। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो तो ऐसा कुछ वो हमारी प्लान बन रहा था। तो इसमें जो था गुरुजी महाराज, बहुत ज़्यादा बारिश शुरू हो गई और ऐसे में वो भी मंदिर की तरफ निकल गए और हमारा जो था वो प्लान नहीं बन पाया, क्योंकि बेटा कहता कि बारिश बहुत है, मेरा जाने का मन नहीं है। तो ऐसे तैसे, और संगत जी मेरा बहुत मन था जाने का, कि मैंने कहा नहीं, मुझे तो जाना था गुरुजी के आश्रम और उससे बेटी से भी मिलना था। पर हुआ ऐसे कि पता नहीं गुरुजी महाराज ने ही बेटे के मन में थॉट डाला कि हमें चलना है। तो अपने आप ही कहता मम्मा बारिश बंद हो गई है, चलो चलते हैं। वो अपने आप ही रेडी हुआ संगत जी, और मुझे भी उसने रेडी किया। और हम जो, जबकि मेरा जो ले जाने का जो था मेन मंदिर में यही होता है कि हमारे बच्चे गुरुजी महाराज की बच्चों को हमारे बच्चों को गुरुजी महाराज की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलें, और वो अपनी ब्लेसिंग्स देकर हमारे बच्चे को बिल्कुल जल प्रसाद द्वारा, चाय प्रसाद द्वारा, लंगर प्रसाद द्वारा उनको स्वस्थ करें। यही मेरा मेन था कि मैंने इसको लेके जाना था। तो सब कुछ गुरुजी महाराज ने करवाया, बहुत अच्छे दर्शन करवाए और सबसे आगे हमें बैठाया, बिल्कुल गुरुजी महाराज के सामने। मेरा बेटा बैठा और मैं बैठी, और गुरुजी महाराज से मन ही मन बहुत सारे मैंने बातें की, अपने दिल की सारी अवस्था, अपने सारा हाल उनको पता लगा। गुरुजी महाराज के समक्ष बैठने के बाद हम लोग लंगर प्रसाद हमने लिया, लंगर प्रसाद करवाया गया और बड़ा ही संगत जी अच्छा लगा। चाय प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी मिला, हमें जल प्रसाद भी मिला। और मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे गुरुजी महाराज, मेरे बेटे को आप अपने ब्लेसिंग्स द्वारा बिल्कुल सही कर दीजिएगा। इसके स्टमक में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी इसकी मतलब मेडिसिन से भी जो हमारी समझ से बाहर है कि इसको दिक्कत क्या चल रही है, इसको क्या है, डॉक्टर की समझ में भी नहीं आ रहा है कि इसको मेन दिक्कत है एक्चुअली क्या। तो गुरुजी महाराज जब, हाँ, जब कहते हैं ना इंसान सारे तरफ से हार जाता है तो वो भगवान का दर खटखटाता है। तो वही हाल मेरा। मैं तो भगवान
गुरुजी महाराज के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही जल्द स्वस्थ करेंगे बेटे को, और जैसे कि उन्होंने पहले भी किया था। तो गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स तो ये थी कि गुरुजी महाराज ने उसे अपने आप बुलाया अपने दरबार, और उसने जो थी वो सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज ने उसको दी। तो बहुत अच्छा बेटे के साथ मैं वहाँ पे गुरुजी महाराज के दरबार जा पाई। तो शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। और बैसाखी वाले दिन भी मैं अपने पति अंकल के साथ गई थी। बहुत प्यारा दरबार सजा था अपना लुधियाना का जो गुरुजी का दरबार बहुत प्यारा सजा था। बहुत आनंद आया वहाँ पे। मतलब कि जो गायक जो होते हैं सिंगर वो भी आए हुए थे। उन्होंने भी गुरुजी महाराज के अपने प्यारे प्यारे भजनों द्वारा हमें मोहित किया, हमारे को आनंदित किया, हमारे को भगवान के करीब गुरुजी महाराज के करीब लेके गए। तो शुक्राने गुरुजी महाराज। बहुत अच्छा लगा गुरुजी महाराज के करीब होकर, बहुत अच्छा लगा। लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब मिला हमें। बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। गुरुजी महाराज की स्पेशल ब्लेसिंग्स उस दिन हम लोगों को मिलती हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए थे। और गुरुजी महाराज बेटा तो नहीं जा पाया था, तो जल प्रसाद मैं लेके आई थी उसके लिए, वो उसने जल प्रसाद लिया। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज। और 14 अप्रैल को मेरे पति अंकल का जन्मदिन था। उनका भी जन्मदिन बहुत अच्छे से तो नहीं मतलब सेलिब्रेट हम कर पाए। हमारे मन जो थे अंदर से इतने खुश नहीं थे, क्योंकि बेटा अभी थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। पर गुरुजी महाराज सब ठीक कर रहे हैं। बीच बीच में हम लोग सही हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, बीच बीच में हम उदास हो जाते हैं। पता नहीं गुरुजी महाराज हमें उदास होने भी नहीं देते। और मतलब संगत जी फिर भी हम लोगों ने जो है वो छोटा सा एक सेलिब्रेशन करी। तो गुरुजी महाराज को भी मैंने याद किया उस टाइम। गुरुजी महाराज का लॉकेट स्वरूप को मैंने हाथ में लेकर जो था, पति अंकल ने मेरे ने केक काटा, तो हम सब ने उसको सेलिब्रेट किया। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज जी हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। गुरुद्वारे भी गए थे हम, मंदिर भी गए थे, गुरुद्वारे में भी जाके गुरुजी महाराज की हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिली। और वहाँ पे भी हमने लंगर प्रसाद किया, बहुत अच्छा लगा। तो गुरुजी महाराज बस आपके श्री चरणों के आगे यही अरदास है गुरुजी महाराज, चाहे दिन जैसे मर्जी हो, हर पल हर क्षण हम आपका शुक्राना करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे मन की अवस्था जो है वो आप सही रखना। हमारे मन का जो हमारे मन की जो चेतना है उसका लेवल आप हमेशा ऊपर रखना। हमें कभी भी हमारे मन के स्तर को नीचे मत गिरने देना। हम अपना मन में अच्छाई रखें, अपने मन में अच्छा कर्म करने की सोचें, अच्छा करें, दूसरों का भला सोचें और सब जनों का अच्छा सोचें, अच्छा करें। पशु का, पक्षियों का, जानवरों का सबका ख्याल रखें। जितनी अपने से सेवा हो सके उनका ख्याल रखें। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स पल पल हमें मिलती हैं और पल पल मैं उनको महसूस करती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स इतनी है, मैं आपको क्या बताऊँ। तितली जो थी वो हमारे घर में तो फेरी डाल के जाती है। वाइट रंग की तितली जो थी वो आज भी हमारे गमलों से बालकनी में आकर होते हुए गई है। कई बार तितली जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मेरे ऊपर से निकल के जाती है, पूरी फेरी डाल के जाती है। तो गुरुजी महाराज तितली का तो इतना ज़्यादा मेरे को ब्लेसिंग्स है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। शुक्राने गुरुजी महाराज आपके, शुक्राने शुक्राने शुक्राने। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज ने। और एक और स्पेशल मैं बताती हूँ आपको ब्लेसिंग्स। जैसे ही मैंने गुरुजी महाराज का जो लुधियाना का जो दरबार वहाँ पे हम लोग गए थे बैसाखी वाले दिन, तो बहुत अच्छे से सजाया था। जैसे ही जो मेन जो वहाँ से हमने क्रॉस किया, जहाँ पे सेवादार खड़े होते हैं, वहाँ से जैसे ही मैंने क्रॉस किया और संगत जी मुझे इतनी अच्छी चंदन की खुशबू आई वहाँ पे। कुछ देर के लिए मैंने बोला कि गुरुजी महाराज की प्रेजेंस पूरी है। मुझे पूरी तरह गुरुजी महाराज ने अपनी प्रेजेंस महसूस कराई और बहुत अच्छा लगा। ये मेरी अपनी पर्सनल अनुभूति हुई मेरे साथ। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज आपके, आपके पल पल हर पल आप मेरे साथ रहना गुरुजी महाराज। जाने अनजाने में कभी मैं आपका हाथ पकड़ना भूल भी जाऊं,
पर आप मेरा हाथ कभी ना छोड़िएगा, कस कर पकड़ कर रखिएगा गुरुजी, क्योंकि इस कलयुग में न जाने कब कहाँ हमारा हाथ छूट जाए, कब हम मोह माया के सांसारिक मोह में पड़ जाए और कब हमारा, पर आप मत हमारा हाथ छोड़ना, आप हमारा हाथ थामे रखना गुरुजी। हमें सही रास्ते पर चलाए रखना, अच्छे कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करते रहना गुरुजी महाराज, और हमेशा हम लोगों को अपनी प्रीति के साथ, अपने चरणों के साथ जोड़े रखना गुरुजी महाराज। आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरुजी महाराज। आपका शुक्राना सत्संग करना जो है वो मैं कभी ना भूलूं, मैं करती रहूं। और मैं शुक्राना करती हूँ सागर अंकल जी का, जो बहुत अच्छे हैं और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज। बहुत लंबी उम्रें करना इनकी, और इनको अपनी इस सेवा में लगाए रखना, और बहुत अच्छे से इनको जो है तरक्की बख्शना मेरे गुरुजी महाराज। मेरी प्यारी संगत जी को भी बहुत बहुत अच्छी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी महाराज। सबकी झोलियाँ खुशियों से भरना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो है ये जो शुक्राना सत्संग जो है इसको विराम दे रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग के लिए गुरुजी महाराज जरूर कोई ना कोई और एक स्पेशल अनुभूति मुझे करवाएंगे। इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। शुक्राने शुक्राने शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।